नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चीन में लोकतंत्र नहीं है, ये दुनिया जानती है। चीन दुनिया को अपने फायदे और नुकसान से धमकाता है और सभी देशों से कहता है कि आपका व्यापार हमसे है, हमारी जनता से कोई मतलब नहीं, इसीलिए आप व्यापार पर ध्यान दें, ना कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन चीन के सीने पर एक दाग है जो जब तक दुनिया रहेगी तब तक याद रखा जाएगा, और यही नासूर है जो चीन के सीने में रह रह कर दर्द पहुंचाता है। इस दर्द को सुनकर चीन हमेशा बैकफुट पर आ जाता है। जी, थिएनमेन चौक चीन के इतिहास की एक ऐसी काली कहानी है जिसे कभी चीन सुनना नहीं चाहता, और जब भी सुनता है वो बौखला जाता है। हम थिएनमेन चौक की कहानी आपको सुनाएंगे, उससे पहले आपको खबर बता देते हैं कि आखिर लिपस्टिक मैन से कांपने क्यों लगा चीन। ली जाची चीन के बड़े इंटरनेट शख्सियत है, दुनिया ने लिपस्टिक मैन के नाम से जानती, लेकिन पिछले शुक्रवार को ली अपना लाइव शो कर रहे थे जो अचानक बंद हो गया। हुआ यूं कि लाइव शो के जरिए ली स्नैक्स बेच रहे थे। उस दौरान उन्होंने टैंक की डिजाइन वाला वनीला केक दिखाया था। उनके इस केक डिजाइन की वजह से सरकार ने लाइव शो को बीच में ही बैन कर दिया। 30 साल के ली अपनी आवाज और के पॉप आइडल लुक के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके करीब 6.5 करोड़ फॉलोअर्स। ली अपने लाइव शो में स्किन केयर, बेबी प्रोडक्ट्स, मेकअप, ज्वेलरी जैसी चीजें बेचते हैं। एक बार उन्होंने लाइव स्ट्रीम के दौरान अलीबाबा के सीईओ जैक मा के खिलाफ एक प्रतियोगिता में 5 मिनट के अंदर 15,000 लिपस्टिक बेच दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें लिपस्टिक किंग और लिपस्टिक मैन का तमगा मिला। ली ने बतौर लॉरियल असिस्टेंट अपने करियर की शुरुआत की। साल 2018 में 30 सेकंड के अंदर कई अलग अलग लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाने का कारनामा ली ने किया था, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ली को लिपस्टिक मैन कहा जाता। अब आते हैं थिएनमेन चौक पर। ली ने 3 जून को अपना शो लाइव किया था। उसके एक दिन बाद ही यानी कि 4 जून को थिएनमेन स्क्वायर नरसंहार की 33वीं बरसी थी। चीन के इतिहास में ये दिन काला दिन के तौर पर दुनिया में याद किया जाता है, क्योंकि साल 1986 में बीजिंग के थिएनमेन स्क्वायर पर 10 लाख से अधिक लोकतंत्र समर्थक महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन रोकने के लिए उस समय की कम्युनिस्ट सरकार ने सेना से हमला कर दिया और आंदोलन में शामिल लोग और छात्रों पर टैंक चढ़वा दिया। प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलवाई गई थी। उस समय भी चीनी सरकार ने घटना की रिपोर्टिंग को बैन कर दिया था। इस दिन के बारे में वहां बात करने की इजाजत नहीं है, सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं। इस घटना से जुड़ी कोई भी खबर वहां के इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। यह भी कहा जाता है कि 1989 के बाद जो लोग पैदा हुए उन्हें भनक तक नहीं है कि 4 जून 1989 को क्या हुआ था। इस नरसंहार में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं, लेकिन कहा जाता है कि इसमें हजारों लोग मारे गए थे। फिर भी इस आंदोलन की एक फोटो दुनिया भर में वायरल हुई। फोटो में एक शख्स बेखौफ होकर टैंक के सामने खड़ा दिखता है। वो शख्स कौन था किसी को नहीं पता, लेकिन दुनिया उसे टैंक मैन के नाम से जानती। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों थिएनमेन से चीन घबराता है और क्यों चीन में उस घटना को याद नहीं किया जाता, और जो याद करता है उसे सजा मिलती है, और ली के साथ भी वही हुआ।